हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म खास मेडिकल एकेडमी में, जहां पर हम आपको यूपी बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू, एबीबीएमयू जैसे कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, उस एग्ज़ाम का नाम होता है सीनेट, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। और इस वीडियो में हम मतलब मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्या मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं? इससे पहले हम मॉडल नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे। और ध्यान देना, ये जो मॉडल्स होते हैं, कभी मैं किताब का लेकर के आता है, कहीं कुछ का लेकर के आता हूँ, किसी सब्जेक्ट का लेकर के आता हूँ। तो ध्यान रहे, मॉडल पेपर 2 है, ठीक है। इसमें हम जूलॉजी सॉल्व कर, मॉडल पेपर 1 ही कर देते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में हम जूलॉजी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? जूलॉजी सॉल्व करेंगे। और ध्यान देना, ये चौथा पेपर है, यानी कि 3 और पेपर है जो आपने नहीं सॉल्व किए हैं। इसके बाद भी 3 और पेपर हैं जो आपने नहीं सॉल्व किए हैं, है ना, नहीं किए ना। तो मतलब टोटल हमारे पास 7 मॉक टेस्ट हैं, ऐसा मान लो आप। अगर आप इन 7 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, क्या 7 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, तो यकीन मानो आपका इतना मार्क्स आ जाएगा कि आपका 145 प्लस आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपकी। 7 की 7 मॉक टेस्ट को अगर आप बार बार लगाओ, एक बार 7 लगा लिए, दूसरी बार, तीसरी बार, मिनिमम 4 बार लगाओ, गारंटी है मेरी, आपके 145 नंबर से कम नहीं आएंगे और आपका इसी साल बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अब हमें ये मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे और हम इन्हें एक्सेस कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि खास मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पर एक मॉक टेस्ट नाम का बाहर ही होम पेज पे ही फोल्डर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डेमो के लिए आपको 2 मिल जाएंगे। डेमो में आपको 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपका और होगा कि डेमो में क्या हमें सिर्फ जूलॉजी मिलेगा? नहीं भाई, आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इतने सब्जेक्ट मिलेंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड ही अलग से मिलेगी। इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का नहीं लगा रहेगा और हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इंग्लिश का भी रहेगा आपका और पूरा पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसका कोई होगा नहीं। और आप सोच रहे होंगे अब बचे हुए 5 का हम क्या करें? तो बचे हुए के लिए आपको एक बैच लेना पड़ेगा। आप जाओगे जैसे ही कोर्सेज वाले ऑप्शन में, वहाँ पर आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का मिल जाएगा। आप सोच रहे होगे कि क्या 5 पेपर्स के लिए हम एक बैच लें? इतना महंगा बैच? देखो, अगर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो मात्र 5 टेस्ट के लिए ही आपको 800 से 900 रुपये ले लिए जाते हैं। ये चीज़ मैं हल्के में, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। आप जाओ, देखो, चेक करो, यहाँ तक कि 2-2 हज़ार रुपये में मॉक टेस्ट लोग बेचते हैं। हम आपको मात्र 100 रुपये में दे रहे हैं। 100 रुपये में 7 मॉक टेस्ट हैं, मॉक्स हैं, और इसी के साथ साथ में आपको कम से कम मिनिमम 2000 से प्लस MCQs प्रीवियस ईयर के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ में मिलेंगे आपको, सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको पूरा साल भर का स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जिन्हें पढ़ करके, प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उस कोर्स की प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे शायद आपको 200 दिखे, तो इग्नोर करना उसे। अगर 200 दिखे तो आप नर्सिंग 50 NURSING 50 डालना कोड, और आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, गारंटी मेरी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको 100 रुपीज़ में अलॉट कर दूँगा, ठीक है। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर लेना। 74 17 89 17 64, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ व्हाट्सएप है, कॉलिंग नहीं है, ध्यान रखें। अब देखो, इस मॉडल पेपर में देखो फिजिक्स के क्वेश्चन है कि नहीं, टॉपिक फिजिक्स लिखा है ना, फिजिक्स का इंग्लिश में है ना, ऑप्शन भी है, आंसर भी है। और इसी प्रकार से देखो, फिजिक्स का ही चल रहा है, 22वां क्वेश्चन है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब केमिस्ट्री आया, देखो केमिस्ट्री आया ना, इसी प्रकार से केमिस्ट्री के साथ साथ देखो अब आपको क्या मिलेगा। केमिस्ट्री के बाद देखते हैं आपको क्या मिलता है। केमिस्ट्री अभी चल रहा है, अब आ गया आपका बॉटनी आ गया है। क्या आ गया है? बॉटनी आ गया है, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद बॉटनी आएगा। मैं दिखा दूं आपका पूरा पेपर कि जूलॉजी भी मिलेगा। ये जूलॉजी है, एंजाइम वगैरह दे रहा है तो जूलॉजी होगा। राइबोसोम, एम्ब्रियो, 8 से 16 ब्लास्टोमियर। उसके बाद देखो, ये आपका इंग्लिश है, व्हाट इज अपोजिट मीनिंग ऑफ रीप्रूव, ठीक है। ये आपका इंग्लिश है, देख लो, ये आपका इंग्लिश है, ये आपका इंग्लिश है, ये आपका इंग्लिश है, देख रहे हैं ना। आपको सारी चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी, सारी। तो हम जूलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे 30 के 30 क्वेश्चन करें। और जो भी बच्चा पूरा पेपर देखे, मतलब पूरी वीडियो को देखे, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, सर मैंने पूरी क्लास की थी, मुझे मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास करके, ठीक है।
थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर लें ताकि हमें क्वेश्चन पूरा विजिबल ठीक से रहे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि फ्यू टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर अंडरगोज बायोमैग्निफिकेशन व्हिच मीन्स। बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप यही समझो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बेकार होंगे, उनको मना कर दूंगा, मत करो। ठीक है, मत करो। ठीक है, तो जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन से होकर गुजरते हैं, जिनका अर्थ होता है कि, क्या अर्थ होता है, देखो बायोमैग्निफिकेशन होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का बड़ा हो जाना, अपने ट्रॉफिक लेवल से बढ़ करके दूसरा ट्रॉफिक लेवल में चले जाना, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यानी कि एक बायो पॉल्यूटेंट है जिसका नाम है डीडीटी। क्या है? डीडीटी। मान लो एक डीडीटी आपने खेतों में डाला, उसको चिड़ियों ने खाया, चिड़ियों को किसी और ने खाया, किसी और को किसी और ने खाया, तो ये सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल में जा रहा है कि नहीं। और एक ऐसा ये डीडीटी पॉल्यूटेंट है जो डाइजेस्ट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे एक्सियल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं। एक्सियल आपको पता होगा, ये आपका हेड चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, और आपका पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाएगा, मिला लेना, तो 80 हड्डियां होती हैं। वहीं पर अगर आपसे अपेंडिकुलर सिस्टम बोले, क्या अपेंडिकुलर सिस्टम बोले, अपेंडिकुलर यानी कि आपकी जो भुजाएं हैं और आपकी टांगे हैं, उनको मिला करके आपको 126 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। ठीक, अब हम नहीं 126 नहीं होती हैं यार, 30-30 60 60 120 120 ही होती हैं। देखो मैं बता देता हूँ लोगों, 80 होती हैं आपका एक्सियल में, 120 होती हैं आपके अपेंडिकुलर में, और 6 हड्डियाँ होती कहाँ पे? आपके गर्डल्स में होती हैं। याद रखना, गर्डल्स में, और टोटल मिला करके 206 हो जाती हैं। कहाँ कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नीट में भी आता है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही अच्छे होंगे। ये चीज़ आप समझो। क्या ये चीज़ आप समझो? द फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी वाज गिवन टू इन 1990 टू अ गर्ल विद स्किन डिसऑर्डर इन विच कॉज ड्यू टू द रिलेशन ऑफ, यानी कि प्रथम नैदानिक क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में विकार वाली एक लड़की को दी गई थी, जो कि रैश हेतु जीन को हटाने के लिए होती है। देखो एक क्लिनिकल थेरेपी थी जिसे जीन थेरेपी नाम से हम जानते हैं, 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी। तो ये जो जीन थेरेपी थी, उस जीन थेरेपी में कौन से एंजाइम को हटाने के लिए दिया जाता था? स्किड नाम की डिजीज़ में। याद रखना, स्किड नाम की डिजीज़ में। तो आपको याद रहना चाहिए, एडिनोसिन डी अमीनेज नाम की एक डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके एंजाइम को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमियर, अगर एक एम्ब्रियो है उसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर है, तब उसे आप क्या कहोगे? तो आप उसे मॉड्यूला बोलोगे। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड्यूला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन of different species in a given geographical area starting from a point diverging to the other habitat is called, यानी कि अगर एक पॉइंट पर यहाँ पर कोई स्पीसीज रह रही है बहुत सारी पॉपुलेशन में, वो किसी कारणवश एवोल्यूशन करके दूसरी जगह चली जाती हैं, तो इस प्रकार का जो एवोल्यूशन है, उस टाइप के एवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? तो आपको यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे या फिर एडाप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। क्या? एडाप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। तो आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। वैसे तो देखो, आप इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? डाइवर्जिंग टू द अदर हैबिटेट प्रोसेस पूछा गया, टाइप ऑफ इवोल्यूशन नहीं पूछा गया है। अगर आपसे टाइप ऑफ इवोल्यूशन पूछा गया होता तब आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लगाते, लेकिन अगर आपसे
क्या पूछेगा, प्रोसेस बोला गया, प्रोसेस बोला गया तो आप एडाप्टिव रेडिएशन लिखोगे। देखो जब सेम सेम होता है तो एच डी याद रखना, होमोलोगस में डाइवर्जेंट होता है, एसी में आपका क्या होता है एडाप्टिव, सी से कन्वर्जेंट। ये ट्रिक है आपको याद रखने की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन दैट प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ये अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते, एनसीईआरटी के आउट ऑफ है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, समझ लो, ठीक है। देखो क्या होता है, एम्ब्रियो में एक एक्स्ट्रा लेयर के बारे में पूछा गया। यूट्रस में जब एम्ब्रियो यहाँ पर आपका एम्बेड हो जाता है उस टाइम पे बहुत सारी लेयर्स एम्ब्रियो को कवर कर लेती हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि एम्ब्रियो को कवर करती है, उसे डेसिकेशन सूखने से बचाती है और उसे नरिशमेंट प्रोवाइड भी करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसे एलेंटोइस बोलते हैं, कोरियोन बोलते हैं, यॉर्कशैक बोलते हैं, अम्नियोन। तो याद रखना उसे अम्नियोन बोलते हैं। वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एंड प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। प्रोटेक्शन किससे करती है, मैकेनिकल डैमेज, लाइक अगर मदर चलती है, ऊपर नीचे कहीं जाती है, छत पे जाती है, तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराए, डेसिकेशन से बचाए, ठीक है। इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्शन करती है यूट्रस के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है द लेटर टी इन द लिम्फोसाइट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कस्टमर केयर का कॉल आ गया था, किसी और का कॉल ही नहीं आता है, कम से कम कस्टमर केयर का तो आता है, इतना ठीक है। चलो, जो टी लिम्फोसाइट में जो टर्म होता है टी, वो किस चीज़ को रिफ़र करता है, तो याद रखना वो थाइमस को रिफर करता है, यानी कि थाइमस लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द वाटर, ये एनिमल किंगडम से है, द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस्ड बाय द विच फाइलम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसका है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात की गई है तो आपका हेमिकोडेटा हो जाएगा, लेकिन वहीं पे आपका कैनाल सिस्टम बोला गया होता है, क्या कैनाल सिस्टम बोला गया होता है, तब पोरीफेरा हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे वैस्कुलर सिस्टम बोला जाए तो हेमिकोडेटा हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे आपका वाटर कैनाल सिस्टम बोला जाए, वाटर कैनाल सिस्टम, तब आपका पोरीफेरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, बहुत ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। आपका ये क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आने के चांसेस को रखता है। एक पैरासाइट का नाम पूछा गया दैट कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, यूजली द लिम्फेटिक वेसिकल्स ऑफ द लोअर लिम्स। बहुत आसान क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आपको, देख लो, हिंदी पढ़ लो। उस परजीवी कृत्रिम का नाम बताइए जो अंगों में धीरे धीरे विकसित होने वाली पुरानी सूजन का कारण बनता है, जिसमें वह कई वर्षों तक आमतौर पर निचले अंगों को लसिका वाहिकाओं में रहता है। भैया बहुत वुचरेरिया जो भी पढ़ो, मलाई, ठीक है, आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिविंग वर्ड चैप्टर से है। किससे, लिविंग वर्ड, एनसीईआरटी क्लास 11th। बायोलॉजिकल जो नाम होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, ग्रीक में होती हैं और इंग्लिश में होती है, लेटिन में होती है, बिल्कुल लेटिन होती है। लेकिन ध्यान रखना, लेटिन में लिखा जाता है, क्या, लेटिन में लिखा जाता है। जैसे होमोसेपियन है, होमोसेपियन में हमने लिखा होमोसेपियन, ये लिखा जाता है, लेकिन इसका इटैलिक्स इसका फॉन्ट होता है, फॉन्ट इटैलिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या, फॉन्ट हम इटैलिक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पर पाई जाती हैं। ऑस्टियो शब्द इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों के लिए, ऑस्टियो शब्द इस्तेमाल किया जाता है बोन्स के लिए, ठीक है। न्यूरो इस्तेमाल किया जाता है नर्वस सिस्टम के लिए, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ड्रो। तो याद रखना, कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं, कार्टिलेजेस में पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या सिकल सेल एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? बिल्कुल नहीं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्रीटेनिज्म ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। क्या रिमोटॉइड फीवर है? मलेरिया है? मलेरिया भी नहीं है। आपको पता होगा मलेरिया एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है।
तो इसका आंसर रीमेटॉइड फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीमेटॉइड फीवर हो जाएगा। विच ऑफ द माइक्रो एलिमेंट, इनमें से माइक्रो एलिमेंट कौन सा है? तो वैसे याद रख लेना, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में तो नहीं है। एनसीईआरटी में आपका जो चैप्टर होगा था मिनरल न्यूट्रिशन वो अब हटा दिया गया, लेकिन ध्यान रखना कॉपर होता है। एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल आप एनसीईआरटी से पुरानी वाली से लर्न कर लेना। अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो इंटरनेट पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ निम्नलिखित में से किस में बाहरी सीरस लाइनिंग या तरल स्तर नहीं होता है? ईसोफेगस में, ठीक है। ये चैप्टर भी आपके एनसीईआरटी में अब नहीं रहा, पहले हुआ करता था। ये क्वेश्चन हार्मोन वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन कहता है मेलाटोनिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय ग्लैंड, यानी कि आपका मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो किस ग्लैंड के द्वारा निकलता है? क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है, थायराइड, पीनियल? किसके द्वारा निकलता है? पीनियल के द्वारा निकलता है। 3 ऑप्शन हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड से द्वारा निकलने वाले हम ग्लैंड को हम मेलाटोनिन बोलते हैं, और ये 24 डायूरिनल साइकिल को हमारे मेंटेन करता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखता है। ये बातें याद रखना। इस क्वेश्चन का एक बहुत फेवरेट चीज़ है, इसको बोलते हैं क्लॉक साइकिल, कुछ तो बोलते हैं। उठने जागने सोने से कुछ भी बोल देना, पीनियल याद करके आना, ठोक के आ जाना आंसर, ठीक है, सही हो जाएगा। उठने सोने जागने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई इज अचीव्ड ड्यू टू सिलेटरी मसल, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर है कि हमारी आंखों में जो पावर होता है किसके कारण होता है भाई? सिलेटरी मसल्स, ठीक है। वैसे आप सिलेबस में नहीं है लेकिन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरिक एसिड मिल जाए तो गाउट, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जलन, और गाउट मतलब क्या होता है? वात रोग। ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन और बायो का भी है, ठीक है। यूरिक एसिड जब भी किसी भी बॉडी ऑर्गन में पड़ जाए इन्फ्लामेशन होगा ही होगा, चाहे वो घुटनों में पड़े, चाहे आपके गर्दन में पड़े, चाहे जहाँ पड़ जाए, क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन मतलब जलन, ठीक है। टाइलिन इज सलेवा इज इनएक्टिवेटिव, टाइलिन इन सिलाइबा इज इनएक्टिवेटेड बाई, यानी कि निम्न में से लार द्वारा टाइलिन निष्क्रिय, मुझे हिंदी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, इन्फ्लुएंट नहीं हूँ हिंदी में, हूँ तो इंग्लिश में भी नहीं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा वीक हूँ, ठीक है। तो याद रखना टाइलिन को इनएक्टिवेट कौन करता है? HCl करता है, HCl करता है। और टाइलिन कहाँ पाया जाता है? सलाइवा के अंदर। कहाँ पे? सलाइवा के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 है। अगला क्वेश्चन कहता है रामू वाज ऑब्जर्विंग द स्लाइड ऑफ मसल टिश्यू, ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है। द करेक्टर ही ऑब्जर्व वर स्ट्राइशन मतलब कुछ धारियाँ मिली, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारी सेल्स थी उसके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड। व्हाट टाइप ऑफ मसल ही ऑब्जर्व, जब भी आपको स्ट्राइशन देखने को मिले, क्या स्ट्राइशन देखने को मिले, तो आपके पास ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, वो तो स्केलेटल मसल हो सकती है पहली नंबर, और दूसरा आपका कार्डियक मसल होगी। क्या? कार्डियक मसल हो सकती है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए नॉन स्ट्राइटेड, तब हमेशा वो स्मूथ मसल होगी, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल हो जाएगा, कार्डियक नहीं होगी, क्योंकि कार्डियक में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होती है, इन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। फिल्ट्रेशन, बहुत सही, बहुत सही, ये एकदम जोरदार क्वेश्चन है, मतलब कोई तोड़ ही नहीं क्वेश्चन का। अगर इन क्वेश्चंस को आपने लगा लिया तो आप नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इतने अच्छे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं। द फिल्ट्रेशन सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बाउमन्स कैप्सूल बाई निस्पंदन स्लिट निम्न के द्वारा बोमन स्पुट में बनते हैं। तो पोडोसाइट होते हैं जो क्या करते हैं? बाउमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन स्लिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज लाइन है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का नहीं है, काम का नहीं है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।
डाउन सिंड्रोम इज काज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? सबसे पहले ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और ये क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है। क्रोमोसोम नंबर 21 एनसीईआरटी में देखोगे जेनेटिक्स वाले लास्ट चैप्टर में लास्ट पेज पर मिलेगा। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये तीनों याद करना, इनसे एक क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है, गारंटी है क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित, अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स वर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक विल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इवोल्यूशन से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी कहा जाता है? क्या वो निएंडरथल है? नहीं है। होमो एल्विस है, होमो सैपियंस है, होमो इरेक्टस है। होमो सैपियंस को मॉडर्न मैन बोलते हैं, आपको पता होगा। होमो हैवेलिस सबसे पहले ऐसे क्रीचर्स थे जो कि ह्यूमन लाइक थे। क्या? ह्यूमन लाइक थे। क्वेश्चन नंबर 14, ये 24 आपके काम का नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज इज एब्सेंट इन बोनी फिशेज। जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनके कौन सा करैक्टर है जो बोनी फिशेज के अंदर नहीं पाया जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेज वो होती हैं जिनका जो स्केलेटन होता है कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिशेज जिनका स्केलेटन बोन से बना होता है। तो याद रखना वीवी पेरिस, यानी कि आपका जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो वीवी पेरिस होती हैं। कैसी होती हैं? वीवी पेरिस होती हैं। और बोनी फिशेज ओबी पेरिस होती हैं। यानी कि जो आप कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो बच्चे पैदा करती हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं देती हैं, लेकिन जो बोनी फिशेज होती हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिकुलर बायोलॉजी से। An important feature of cloning vector responsible for controlling the copy number। अरे भैया, कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए origin of replication ORI होना चाहिए। जितना ज़्यादा ORI उतना ज़्यादा कॉपी नंबर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 27 पे। ये क्वेश्चन कहता है देखो, अरे भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे ऑप्शन देख लो। एक क्वेश्चन कहता है द कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों की विशिष्ट जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं। क्या वहाँ पे हाई फर्टिलिटी रेट होगा, हाई पर कैपिटा इनकम होती, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होता? बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है इसका। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम। किसी डेवलपिंग कंट्री में हाई फर्टिलिटी रेट कैसे लो हो सकती है? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हम एनसीईआरटी में दोबारा से देखेंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। ठीक है, बट आप अपना ओवरव्यू जरूर बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बेकार है, नहीं आपके में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। 29 भी बेकार है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है द ड्रग्स दैट आर नॉन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन द बॉडी आर, शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जाने वाली औषधियाँ कौन सी होती हैं? तो याद रखना कैनाबिनॉइड्स वो होती हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। और याद रखना ओपियोइड्स वो होते हैं जो आपको नर्वस सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, कहाँ पे? नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमने जूलॉजी का एक मॉक टेस्ट किया जिसमें हमने 30 क्वेश्चन किए। क्या? 30 क्वेश्चन किए। अब अगले में आप हमें कमेंट सेक्शन बताओ अगला जो मॉडल पेपर हम लेके आए वो कौन से सब्जेक्ट का लेकर के आए, और साथ में आप ज़रूर से ज़रूर उस बैच को ज्वाइन कर लो जिसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।